आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थानीय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने और देश को आत्मनिर्भर बनाने में छात्रों से महत्वपूर्ण भूमिका निभाने को कहा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, कोविड-19 का टीका देश भर में लगाया जाएगा निःशुल्क। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, मकर संक्रांति के आसपास राज्य में कोविड टीकाकरण की होगी शुरुआत। और केंद्र ने सेवा के दौरान दिव्यांगता का शिकार होने वाले कर्मचारियों को भी दिव्यांगता क्षतिपूर्ति देने का लिया निर्णय। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज के स्टार्टअप्स ही कल की बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। श्री मोदी ने कल ओडिशा में भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM संबलपुर के स्थायी परिसर की आधारशिला वर्चुअल माध्यम से रखते हुए ये बात कही। बीते दशकों में एक ट्रेंड देश ने देखा, बाहर बने मल्टीनेशनल बड़ी संख्या में आए और इसी धरती पर आगे भी बढ़े। ये दशक और ये सदी भारत में नए नए मल्टीनेशनल के निर्माण का है। भारत का सामर्थ्य दुनिया में छा जाए, इसके लिए ये उत्तम कालखंड आया है। आज के स्टार्टअप ही कल के मल्टीनेशनल्स हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें बदलते वक्त के अनुसार न केवल उसके साथ बल्कि उससे भी तेज गति से चलना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने कोविड संकट के दौरान चुनौती को अवसर में बदलते हुए विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। कोविड संकट के बावजूद भारत ने पिछले सालों की तुलना में ज्यादा यूनिकॉर्न दिए हैं। आज खेती से लेकर स्पेस सेक्टर तक जो अभूतपूर्व रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं, उनमें स्टार्टअप के लिए स्कोप लगातार बढ़ रहा है। आपको इन नई संभावनाओं के लिए खुद को तैयार करना है। आपको अपने कैरियर को भारत की आशाओं और आकांक्षाओं के साथ जोड़ना है। इस नए दशक में ब्रांड इंडिया को नई ग्लोबल पहचान दिलाने की जिम्मेदारी हम सब पर है, विशेष रूप से हमारे नौजवानों पर है। श्री मोदी ने कहा कि स्थानीय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रबंधन क्षेत्र से जुड़े लोगों को अग्रणी भूमिका निभानी होगी। लोकल को ग्लोबल बनाने के लिए आप सभी IIM के युवा साथियों को नए और इनोवेटिव समाधान तलाशने हैं। मुझे विश्वास है हमारे IIM आत्मनिर्भरता के देश के मिशन में स्थानीय उत्पादों और अंतर्राष्ट्रीय कोलैबोरेशन के बीच ब्रिज का काम कर सकते हैं। साल 2014 तक हमारे यहाँ 13 IIM थे, अब देश में 20 IIM है। इतना बड़ा टैलेंट पूल आत्मनिर्भर भारत अभियान को बहुत विस्तार दे सकता है। आज दुनिया में अपॉर्चुनिटीज भी नहीं है तो मैनेजमेंट की दुनिया के सामने चैलेंजेस भी नए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि संबलपुर का IIM परिसर ओडिशा को प्रबंधन के क्षेत्र में नई पहचान दिलाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों को संबलपुर IIM के मूल मंत्र के अनुरूप अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करना चाहिए। IIM संबलपुर का ध्येय मंत्र है नव सर्जनम सुचिता समावेशतत्वम, यानी इनोवेशन, इंटीग्रिटी और इंक्लूसिवनेस। आपको इस मंत्र की ताकत के साथ देश को अपनी मैनेजमेंट स्किल दिखानी है। आपको नए निर्माण को तो प्रोत्साहित करना ही है, सभी के समावेश पर भी जोर देना है। जो विकास की दौड़ में पीछे छूट गया है, उसे भी साथ लेना है। देश में कोविड का टीका मुफ्त मिलेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल नई दिल्ली में मीडिया को ये जानकारी देते हुए बताया कि सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि पूरे देश में कोविड का टीका सभी को निःशुल्क लगाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कल कोविड टीकाकरण पूर्वाभ्यास का जायजा लेने के लिए दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों का दौरा किया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोगों से अपील की कि वो टीके की सुरक्षा और उसके प्रभाव के बारे में फैलाई जा रही अफवाहों से गुमराह न हों।
भारत की सरकार सारे देश के लोगों को कोविड से हर प्रकार की प्रक्रिया के माध्यम से सुरक्षित रखना चाहती है। वैक्सीन का डेवलपमेंट भी उसी प्रक्रिया में से एक प्रक्रिया है। देशवासियों से अपील है कि ये वैक्सीन आपके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए है। इसके बारे में कोई भी किसी प्रकार के भी अपने माइंड में मिसकंसेप्शंस ना बनाए। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार टीकाकरण के लिए तय दिशा निर्देशों के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगी। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि राष्ट्रव्यापी टीकाकरण का पूर्व अभ्यास 4 राज्यों में किए गए पूर्व अभ्यासों से मिले फीडबैक के आधार पर चलाया जा रहा है। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मकर संक्रांति के आसपास राज्य में कोविड टीकाकरण की शुरुआत हो जाएगी। श्री योगी कल गोरखपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में बहुखंडीय अधिवक्ता भवन का शिलान्यास करने के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सामूहिक प्रयास से हम कोरोना को परास्त करने के काफी करीब हैं। श्री योगी ने कहा कि आगामी 5 जनवरी को पूरे प्रदेश में टीकाकरण का पूर्वाभ्यास किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कोविड-19 की लगभग 97% रिकवरी दर पर संतोष जाहिर करते हुए कहा कि कोरोना से लड़ने के लिए हर स्तर पर पूरी सावधानी बरतने की जरूरत है। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। प्रदेश में कोरोना रिकवरी रेट 96.6% होने पर संतोष जताते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 की रोकथाम और उपचार प्रबंधन को यथावत बनाए रखने के निर्देश दिए। कोरोना के नए स्ट्रेन के मद्देनजर उन्होंने अतिरिक्त सतर्कता बरतने के लिए कहा कि एक छोटी सी लापरवाही इस मामले में बड़ा नुकसानदेह हो सकती है। उधर प्रदेश में प्रतिदिन मिलने वाले कोरोना के मामलों की संख्या घटकर 1000 के नीचे आ गई है और पिछले 24 घंटों के दौरान मात्र 727 कोरोना के नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 1190 कोरोना के रोगी ठीक हो गए। इस समय राज्य में कोरोना के सक्रिय रोगियों की संख्या 13,316 है। मुख्यमंत्री ने कल इस बात की घोषणा की कि आगामी मकर संक्रांति के आसपास लोगों को कोरोना का टीका उपलब्ध हो जाएगा। उन्होंने बताया कि आगामी 5 जनवरी को पूरे प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन किया जाएगा। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि प्रदेश को टीबी मुक्त बनाने के लिए वृद्धाश्रम, नारीगृह, जेल, मलिन और मजदूर बस्तियों, आंगनबाड़ी केंद्रों और प्राइमरी स्कूलों में टीबी रोग से ग्रसित मरीजों को गंभीरतापूर्वक चिन्हित करना चाहिए। राज्यपाल कल राजभवन में 2 से 12 जनवरी तक चलने वाले सक्रिय क्षय रोग खोज अभियान के शुभारंभ कार्यक्रम में बोल रही थीं। उन्होंने कहा कि टीबी रोग को हराने के लिए सुनियोजित ढंग से कार्य योजना तैयार करनी चाहिए और इस अभियान से टीबी के साथ साथ HIV और कुपोषित बच्चों को भी जोड़ा जाए। श्रीमती पटेल ने क्षय रोग पर काबू पाने के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं और जिले के अधिकारियों से सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान भी किया। केंद्र सरकार ने सभी सेवारत कर्मचारियों को दिव्यांगता क्षतिपूर्ति देने का फैसला किया है। यदि कोई कर्मचारी सेवा के दौरान दिव्यांगता का शिकार हो जाता है और उसकी सेवाएं दिव्यांग होने के बाद भी बरकरार रखी जाती हैं, तो उन्हें दिव्यांगता क्षतिपूर्ति का लाभ दिया जाएगा। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने यह घोषणा की। श्री सिंह ने कहा कि इससे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CRPF, BSF और CISF के युवा जवानों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस तरह की नई पहल का मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के जीवन को सेवानिवृत्ति के बाद भी आसान बनाना है। इससे वो कर्मचारी भी लाभान्वित होंगे जो इस समय पेंशन भोगी हैं या जिनके परिजन पेंशन ले रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों के हित में कार्मिक मंत्रालय ने हाल ही में एक और आदेश जारी किया था, जिसके अंतर्गत पेंशन प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा शर्त में छूट दी गई थी। उत्तर प्रदेश सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में भीषण ठंड से राहत मिलने का अनुमान है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान प्रदेश के पश्चिमी अंचल के कई स्थानों पर तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने यह भी बताया है कि आज सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, आगरा, बरेली, मुरादाबाद, मथुरा सहित कई इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थानीय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने और देश को आत्मनिर्भर बनाने में छात्रों से महत्वपूर्ण भूमिका निभाने को कहा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, कोविड-19 का टीका देश भर में लगाया जाएगा निःशुल्क। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, मकर संक्रांति के आसपास राज्य में कोविड टीकाकरण की होगी शुरुआत और केंद्र ने सेवा के दौरान दिव्यांगता का शिकार होने वाले कर्मचारियों को भी दिव्यांगता क्षतिपूर्ति देने का लिया निर्णय।
इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।